नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ऑफिशियल आंसर शीट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के नंबर्स पर कितना प्रभाव देखा गया है। क्योंकि जो यूट्यूब पर टीचर्स के माध्यम से आंसर की बताई गई थी, जिसमें 3 से लेकर 5 नंबर का परिवर्तन ऑफिशियल आंसर की में देखा गया है। साथ ही किन प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा ऑब्जेक्शन रेज किए जा रहे हैं, साथ ही इसका फाइनल आंसर शीट पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी काफ़ी डाउट की स्थिति अभ्यर्थियों में बनी है कि आखिर किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का लाभ हो सकता है, और पीईटी परीक्षा में कितना स्कोर होने पर अभ्यर्थी आयोग की कौन कौन सी मुख्य परीक्षाओं में उपस्थित हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि आपके यह सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही जिन भी परीक्षार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम से संबंधित प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे किस प्रकार पीईटी स्कोर कार्ड के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। चूँकि इसी को लेकर ज़्यादातर परीक्षार्थी डाउट की स्थिति में बने हैं, और जिस प्रकार यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड की गई हैं जिसमें एग्जैक्ट सूचना नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो भी आगामी विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किए जाएंगे, इस संबंध में बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली यह एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था, और इसके अंतर्गत जितने भी भर्ती नोटिफिकेशन पीईटी परीक्षा के अंतर्गत जारी किए जाएंगे, इन सभी भर्तियों की मुख्य परीक्षा के लिए वह सभी परीक्षार्थी अप्लाई कर सकेंगे जिन भी परीक्षार्थियों के द्वारा पीईटी एग्जाम दिया गया है, चाहे उनके 1 नंबर हो या फिर 2 नंबर हो। लेकिन मुख्य परीक्षा में केवल वही परीक्षार्थी बैठेंगे जिन परीक्षार्थियों का फॉर्म आयोग के द्वारा स्वीकार किया जाएगा, और इस संबंध में अभ्यर्थियों को एग्जैक्ट सूचना केवल फॉर्म का स्टेटस चेक करने के बाद ही मिल सकेगी कि उनका फॉर्म स्वीकार किया गया है या फिर रिजेक्ट किया गया है। और जिस प्रकार का मानक आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए चयन करने हेतु तैयार किया गया है, जिसमें सबसे पहले जिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की योग्यता, यदि सबसे पहले लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसकी मिनिमम योग्यता 12th या फिर ग्रेजुएट भी हो सकती है। चूँकि पीईटी आवेदनकर्ताओं में 10th लेवल के काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हों के द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में आवेदन किए गए थे, और इनमें से कम 20 से 30 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 60 व 65 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे में यह अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन तो कर सकेंगे, लेकिन इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में इस प्रकार के जितने भी कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे, इनके स्थान पर वह परीक्षार्थियों को सम्मिलित कर ले जाएगा जिनके पास योग्यता तो है लेकिन उनके मार्क्स कम आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जितने भी वीडियोस लेखपाल भर्ती की कट ऑफ को लेकर अपलोड किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि 15 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, लेकिन उससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि उस 15 गुना में वह सभी परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे थे जिसके पास योग्यता है और जिसके पास योग्यता नहीं है, साथ ही वह परीक्षार्थी ऑनलाइन करना चाहता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का जो डाउट बना था वह अब पूरी तरह क्लियर हो गया है। चूँकि इस प्रकार भर्ती पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाते, लेकिन अब आयोग के द्वारा सभी परीक्षार्थियों के आवेदन मांगे जाएंगे और भर्ती की योग्यता के अनुसार अभ्यर्थियों के फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 पर आप देख सकते हैं, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समान योग्यता वाले अन्य पद। इस भर्ती के लिए एएनएम अथवा जीएनएम 2 वर्षीय डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है, और ऐसे काफ़ी परीक्षार्थी हैं जिनके पास नंबर तो अधिक है लेकिन इस प्रकार की योग्यता नहीं है। और जिन परीक्षार्थियों के पास यह डिप्लोमा है वह परीक्षार्थी 15 गुना परीक्षार्थियों में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में यह भर्ती पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हो पाते, लेकिन अब की प्रक्रिया के तहत सभी पीईटी परीक्षार्थी इस भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकेंगे, चाहे उनके कितने भी मार्क्स हों। लेकिन उन्हीं परीक्षार्थियों का फॉर्म स्वीकार किया जाएगा जिन परीक्षार्थियों के पास एएनएम अथवा जीएनएम 2 वर्षीय डिप्लोमा होगा। तो ऐसे में जिन परीक्षार्थियों के पास डिप्लोमा होने के बावजूद काफ़ी कम अंक आ रहे थे, तो फ्रेंड्स, आपके यदि 20 या फिर 30 अंक भी हैं तब भी आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे।
चूँकि ऑलरेडी ऐसे काफ़ी कम परीक्षार्थी हैं जिनके पास पीटी स्कोर कार्ड सहित एएनएम अथवा जीएनएम का 2 वर्षीय डिप्लोमा होगा। तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहें, चाहे आपके कितने भी अंक क्यों न आ रहे हों। और बात की जाए लेखपाल भर्ती के लिए पीईटी एग्जाम में कितना स्कोर करने वाले अभ्यर्थियों को लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए निश्चित रूप से सेलेक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जितनी भी कट ऑफ यूट्यूब पर 1,18,000 या फिर 1,20,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे, इस प्रकार की कट ऑफ अपलोड की गई है, वह पूरी तरह गलत है। चूँकि अब की प्रक्रिया के तहत 2 लाख तक की रैंक लाने वाले परीक्षार्थियों को लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है, जिसका मुख्य कारण है अभ्यर्थी की इच्छा, यानी अभ्यर्थी चाहे तभी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। चूँकि काफ़ी सारे परीक्षार्थी ऐसे हैं जो ऑलरेडी लेखपाल पद पर चयनित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे परीक्षार्थी हैं जो लोअर पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उन परीक्षार्थियों के द्वारा लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा। साथ ही 10th वाले परीक्षार्थी भी इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। और 2 से 3 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास CCC का डिप्लोमा न हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 2 लाख से भी अधिक हो सकती है। चूँकि आयोग अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार जी के द्वारा जिस प्रकार का बयान दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि मिनिमम 15 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, यह संख्या 20 से 22 गुना भी हो सकती है। ऑलरेडी आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस की भर्ती में 22 गुना कैंडिडेट को मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया गया है। तो ऐसे में इस परीक्षा के लिए भी 20 से 22 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्टेनोग्राफर इत्यादि भर्तियों के लिए, जिसमें मुख्य परीक्षा के अतिरिक्त स्किल टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई जाती है, इन भर्तियों में 30 से 40 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो सभी परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहें। जिन भी परीक्षार्थियों के 50+ मार्क्स ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, वह श्योर लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा अटेम्प्ट करेंगे। इनके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में जिन भी परीक्षार्थियों के 48 मार्क्स आ रहे हैं, वह सभी परीक्षार्थी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। साथ ही एससी कैंडिडेट जिन भी परीक्षार्थियों के 45 मार्क्स आ रहे हैं, वह परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। एसटी कैंडिडेट 33 मार्क्स आने पर आपको मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो जिन भी परीक्षार्थियों के मार्क्स इस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं, वह परीक्षार्थी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में थी, उन परीक्षार्थियों के 1.5 से लेकर 2.5 अंक तक इंक्रीज किए जा सकते हैं। साथ ही जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में थी, उनके अंक 0.75 से लेकर 1.5 अंक तक कम हो सकते हैं। तो सभी परीक्षार्थी तैयारी करते रहें और एग्जाम से संबंधित जैसे ही कोई अपडेट आता है, चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।